हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की अकाउंटेंसी से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 एंड हमारे चैप्टर का नेम है डेप्रिसिएशन। सो स्पेशली हमने 2 वीडियोस में डेप्रिसिएशन पे कुछ क्वेश्चंस भी करनी है और डेप्रिसिएशन के बारे में समझ भी लिया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हमारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन की आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। सो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। इसके 2 मेथड है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज दैट इज क्रेडिटेड टू द एसेट्स अकाउंट, जब आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और दूसरा है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप उसी अकाउंट में कर दोगे और यहाँ पे आप क्या है एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे। अब हम 1 बाय 1 करके चलते हैं, दोनों मेथड हम समझते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड दैट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। तो यहां पे क्या होगा, जहां पे क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट होगा वहां पे आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री हमारी कौन कौन सी जाएंगी इसमें, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब आप क्या है एसेट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, आपने कोई अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया है। बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट चार्ज्ड, ये आपकी अमाउंट से एंट्री चली जाएगी डेप्रिसिएशन की। सेकेंड एंट्री जाएगी, जो भी डेप्रिसिएशन होता है बेसिकली आप इसमें इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हो, इसलिए आप इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे टू डेप्रिसिएशन। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और यहाँ पे आप अमाउंट लिख लोगे। ये तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट मेथड है जिसमें आप डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हो, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसीलिए आप डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हो और एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हो। उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हो, पी&एल में ट्रांसफर कर दे रहे हो। ये आपका फर्स्ट मेथड है। आपका सेकंड मेथड है जहां पे आप अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकंड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे आप क्या है इसको आप एसेट में क्रेडिट नहीं करोगे, आप क्या करोगे एक अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे और उस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो हमारी ऐसे जाएंगी, जर्नल एंट्रीज जो है हमारी डेप्रिसिएशन। आप यहाँ पे एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे, एसेट्स अकाउंट की वैल्यू कम नहीं करोगे, यहाँ पे आप टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग से अकाउंट आप मेंटेन करोगे। फिर आप इसकी सेकेंड एंट्री, फिर दोबारा आप इसको पी&एल में ट्रांसफर कर दोगे डेप्रिसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो बेसिकली दोनों मेथड ठीक है फ्रेंड्स, बस इस दोनों मेथड में इतना ही फर्क है। वहां पे आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खोलोगे और उस पे ही डेप्रिसिएशन मेंटेन करोगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको टोटल डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। इस अकाउंट को जैसे ही आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि आज तक आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब हम एक फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों मेथड देखते हैं, दोनों मेथड में क्या फर्क है। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है 1,20,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपीज। एसेट कब खरीदी थी, परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 17 को एसेट परचेज की गई है। उसके बाद है
31 मार्च को हमेशा क्लोजिंग होती है एवरी ईयर। आपको बताना है एसेट विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। फर्स्ट मेथड में आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एसेट अकाउंट लेना है। तो हम पहले फर्स्ट मेथड लेके चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, दोनों मेथड में थोड़ा ही फर्क है। आपको डेप्रीसिएशन के लिए पहले इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या करनी है आपको कितनी वैल्यू दे रखी थी एसेट की वैल्यू दे रखी है 1,20,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपीज और लाइफ दे रखी है एसेट की 10 ईयर्स। तो आप यहाँ पे पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस स्क्रैप वैल्यू। आपने क्या करा है यहाँ पे, इसको आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपने एसेट खरीदी थी 1,20,000 रुपए की, 20,000 रुपए उसकी वैल्यू बच चुकी है अब तक की, और 10 साल वो मशीन चलेगी एसेट। तो बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन क्या है, आपको हर साल 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, आपको हर साल 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया है। अब आपको क्या बताना है, 31 मार्च 2019 को बताना है बैलेंस शीट में। आपकी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बेसिकली फ्रेंड्स आप एक चीज ध्यान रखना, आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एसेट खरीदी थी वो खरीदी थी 2017 में। तो बेसिकली आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ एसेट है, अमाउंट, यहाँ पे लायबिलिटीज। एसेट्स आपकी कितनी है, एसेट वर्किंग नोट है हमारा। एसेट हमारी कितनी रह गई है यहाँ पे, अगर आप 1,20,000 रुपीज की एसेट खरीदते हो, 1,20,000 की आपने एसेट 1,20,000 की, आपका डेप्रिसिएशन लग गया है 10,000 रुपीज। तो आपकी 1,10,000 वैल्यू बचेगी एज ऑन 31 मार्च 2018। आपने एसेट खरीदी है 1,20,000 की, डेप्रिसिएशन लग गया 10,000, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1,10,000। ये आ गया 31 मार्च 18 को। सो बेसिकली आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा। यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा 1,10,000 रुपीज, उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन 18-19 का भी आप डेप्रिसिएशन 10,000 लगाओगे, क्योंकि आपने पहले ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना है। तो आपकी यहाँ पे एसेट आ जाएगी 1 लाख रुपीज की। सेम आप इसको एसेट अकाउंट में लिखोगे, एसेट अकाउंट यहाँ पे आप मेंटेन करोगे। 2017 में आपने एसेट खरीदी थी टू बैंक 1,20,000 रुपीज की। उसके बाद आपका इस साल का डेप्रिसिएशन लगा है बाय डेप्रिसिएशन, 17-18 का डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा 1,10,000 रुपीज। यहाँ पे आप टोटल कर लोगे 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद आप फिर 2018 में टू बैलेंस बॉट डाउन, जो भी आपका बैलेंस बचा था वो फॉरवर्ड करोगे बाय डेप्रिसिएशन। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10,000 रुपए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 लाख रुपीज, और अब 1 लाख रुपीज का बैलेंस आप लिख दोगे अपनी
बैलेंस शीट में। तो बेसिकली ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें आप एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप एक डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे आप फिर डेप्रिसिएशन आपका एज अ एक्सपेंस है, आप इसको सारे को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो 31 मार्च को टू एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन आपने कितना करा था, 10,000 चार्ज करा था, और आप इसको P&L अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। हर साल आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दे रहे हो। सेकेंड ये 2017-18 की बात है, फिर 2019 में भी आप ऐसे करोगे। टू एसेट अकाउंट आपका डेप्रिसिएशन फिर लगा है 10,000 रुपए, और आप इसे क्या करोगे, बाय P&L अकाउंट, P&L में ट्रांसफर कर दोगे 10,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आप पहले फर्स्ट मेथड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड हम दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप इस पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू 31 मार्च 2019 को आपको बैलेंस शीट बतानी है। 1,20,000 की आपकी एसेट थी। मैं एक बार आपको दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रही हूँ। 20,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, 10 साल आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो 10,000 रुपए आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपने ये एसेट कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18 एक पीरियड है, और 31 मार्च 18 से फिर एक पीरियड है 31 मार्च 19। यहाँ पे आपको 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 लाख बच रही है इस क्वेश्चन में। फिर आप एसेट अकाउंट में लिखोगे 2017 में आपने बैंक से एसेट परचेज करी, बाय डेप्रिसिएशन 10,000, आपका बैलेंस कैरिड डाउन आपका है 1,10,000 रुपीज। उसके बाद आपने ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बैलेंस बॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन, फिर आपने इस ईयर भी चार्ज करा, तो आपकी एसेट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 लाख रुपीज। सो बेसिकली आपने ये एसेट अकाउंट में शो कर दिया। उसके बाद सेम आपको डेप्रिसिएशन है, आपका 2 साल डेप्रिसिएशन लगेगा, 17-18 और 18-19 का। 17-18 में आपने एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करा, और उसी 10,000 का आपने P&L में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट ईयर भी आपने ऐसे करा, एसेट अकाउंट में 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा, और आपने उसको दोबारा P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अगर हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम आगे वाली वीडियोस में फ्रेंड्स सेकंड मेथड पे आएंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कैसे मेंटेन करते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट कैसे बनाते हैं आगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।